शुभ अवसर बुद्ध पूर्णिमा पर सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देती हूँ। गौतम बुद्ध, जिन्हें आप सभी सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में जब हिंसा, पाप और मृत्यु के बारे में जाना, तब उन्होंने मोहमाया का त्याग कर दिया और अपना परिवार छोड़कर पत्नी यशोधरा और मात्र 1 महीने के शिशु राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े, जिसके बाद उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। वैशाख पूर्णिमा की तिथि भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से विशेष संबंध है, इसलिए धर्म में प्रत्येक वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। और साथ ही साथ हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध को विष्णु जी का 9वां अवतार भी माना जाता है, इसीलिए हिंदू धर्म में भी बुद्ध पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा महत्व है। इस अवसर पर मैं गौतम बुद्ध से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वे एक ढोंगी हैं और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उल्हाने शांति से बिना बोलने सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ जाऊँ? भगवान बुद्ध की ये बात सुनकर वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वही खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे कितनी गालियां दो, मैं उन्हें लूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियों को लूंगा ही नहीं तो यह कहाँ रह जाएंगी? निश्चित ही आपके पास। साथियों, बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर कर हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों के साथ नेगेटिविटी शेयर करना चाहते हैं या पॉजिटिविटी शेयर करना चाहते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं। भगवान बुद्ध का संदेश हमें प्रेम, सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलते हुए मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उनके जीवन और आदर्शों से समानता, सद्भाव और न्याय जैसे शाश्वत मूल्यों में हमारी आस्था प्रबल होती है। इस समय जब हम सब कोविड-19 के रूप में आए अभूतपूर्व संकट का दृढ़ता से सामना कर रहे हैं, हमें भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। मेरी कामना है कि इस पावन पर्व के अवसर पर हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए परस्पर भाईचारे की भावना को मजबूत करें। अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं अंत में आपसे यही कहूँगी कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो किसी ज़रूरत काम के लिए ही जाइए और जाने से पहले मास्क ज़रूर पहनिए, अच्छे से हाथ धोइए और अपने वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार भी स्वस्थ है।